स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का 10 सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों न्यूमेरिकल को लेकर बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि उन्हें ये मालूम नहीं होता कि कौन सा न्यूमेरिकल हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, और न्यूमेरिकल थोड़ा कठिन भी होता है। तो आज की वीडियो में हम आपकी टेंशन खत्म करने वाले हैं। तो जितने भी बोर्ड एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल न्यूमेरिकल है, उन सभी न्यूमेरिकल का वीडियो में बताऊंगा। 10 सबसे महत्वपूर्ण टॉप न्यूमेरिकल को बताऊंगा जो पेपर में आएगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर विषय का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको चैनल डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला न्यूमेरिकल हमारा क्या है। देखिए पहला न्यूमेरिकल हमारा है कि आपका क्वेश्चन है, एक वैद्युत द्विध्रुव 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा है और उस पर 5 × 10 के पावर -24 न्यूटन मीटर पर का बल आघूर्ण लग रहा है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। देखिए न्यूमेरिकल की सबसे खास बात है कि आपको पहले उसको समझना होगा। ध्यान से पहले पढ़िए। देखिए जैसे कि कह रहा है, एक वैद्युत द्विध्रुव 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में रखा। नहीं, वैद्युत क्षेत्र का कितना है, 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, ये हमारा ई का मान है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है, यानी कि थीटा का मान 30 डिग्री हो गया। आप लिखते चलिए, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र का मान कितना हो गया, 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम, और थीटा का मान हो गया 30 डिग्री। और फिर कह रहा है कि उस पर 5 × 10 के पावर -24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण, यानी टाउ का मान 5 × 10 के पावर -24 न्यूटन प्रति मीटर है। तो यहाँ पे लग रहा है, देखिए टाउ क्या है, बल आघूर्ण लग रहा है। टाउ का मतलब होता है बल आघूर्ण। तो इतना बल आघूर्ण लग रहा है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना। हमें यहाँ पे पी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए टाउ बराबर क्या होता है, टाउ बराबर सूत्र हमारा होता है पीई साइन थीटा। तो यहाँ से हमें पी ज्ञात करना है, तो पी बराबर जो हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा, टाउ ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा टाउ बटे ई साइन थीटा, ये हमारा हो जाएगा। तो देखिए उसके बाद देखिए हमारा टाउ का मान कितना है, 5 × 10 के पावर -24 न्यूटन मीटर। तो हम देखिए यहाँ पे टाउ की जगह पर हमने यहाँ पे रखा 5 × 10 के पावर -24। उसके बाद देखिए ई का मान हमारा कितना है, ई का मान 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम, तो हमने 10 के पावर 5 यहाँ पे रखा। उसके बाद देखिए थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। तो हमारा क्या है, साइन थीटा है, तो थीटा की जगह पर रख देंगे, साइन की जगह पर साइन लिखेंगे यहाँ पे, और थीटा की जगह पर यहाँ पे 30 लिख दिया। इतना आपको समझ में आ गया। देखिए साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है, तो इसकी जगह पर हम 1/2 लिख देंगे यहाँ पे। देखिए हमारा जगह पी बराबर टाउ का मान है 5 × 10 के पावर -24, हमने इसको ऊपर रखा। उसके बाद 10 के पावर 5 हमने रखा। अब देखिए साइन 30 अंश का मान जो होता है 1/2 होता है, तो हमने यहाँ पे रखा 1/2। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, हमारा ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुणे में ऊपर जाएगा ये, तो सॉरी यहाँ भाग में है, नीचे भाग में है, तो ऊपर जाएगा गुणे में हो जाएगा। तो जो 5 है 5 दूना में हो जाएगा 10, इसका गुणा होगा तो हो जाएगा 10, तो यहाँ पे मैंने रखा 10। उसके बाद देखिए हमारा 10 के पावर -24, तो हमने -24 यहाँ पे रखा। उसके बाद देखिए हमारा है नीचे 10 के पावर 5, 10 के पावर 5 नीचे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो जाएगा 10 के पावर -5, तो यहाँ पे हमारा हो गया 10 के पावर -5, इतना हमारा हो गया। उसके बाद देखिए इतना हमारा हो गया, तो देखिए यहाँ पे हमारा देखिए माइनस का 24 है और माइनस का 5 है, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 24 और माइनस का 5 मिला के हो जाएगा माइनस का 29। तो यहाँ पे 10 को हम सीधा यहाँ पे 10 को सीधा उतार देंगे, हमने यहाँ पे लिखा, और ये हमारा जब माइनस माइनस प्लस हो गया तो हो गया 10 के पावर -29, ये हो गया हमारा। तो देखिए अब यहाँ से हम एक जीरो को हटा देंगे, जहाँ पे 10 है यहाँ से हम एक जीरो को हटा के यहाँ से एक प्लस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए एक जीरो हटाया तो हमारा एक बचा, हमने यहाँ पे एक प्लस कर दिया, तो +1 में से -29 जाएगा तो बचेगा -28। तो यहाँ पे हमारा बचा 10 के पावर -28। तो ये हमारा हो गया आंसर, P बराबर 1 × 10 के पावर -28 कूलाम मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से आपको सभी न्यूमेरिकल सॉल्व करना। मैं आज की वीडियो में आपको 10 सबसे टॉप न्यूमेरिकल बताऊंगा। तो आइए दूसरा न्यूमेरिकल समझते हैं किस प्रकार से है। देखिए दूसरा न्यूमेरिकल हमारा है कि एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व, यानी
लेमडा का मान कितना है 10 गुणे 10 के पावर -3 कूलाम प्रति मीटर। तो यहाँ पे मैंने लिखा लेमडा का मान 10 गुणे 10 के पावर -3 कूलाम प्रति मीटर। तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। कितनी दूरी है 2 सेंटीमीटर। आर का मान कितना है 2 सेंटीमीटर। अब आर को हम बदलेंगे मीटर में, 2 सेंटीमीटर को जो हम बदलेंगे मीटर में तो हमारा हो जाएगा 2 गुणे 10 के पावर -2 मीटर। 10 के पावर अगर हम -2 से हम जिसमें गुणा कर देंगे सेंटीमीटर में तो मीटर में आ जाएगा। हमें यहाँ पे ज्ञात क्या करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी हमें ई का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ई बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर जो सूत्र होता है ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेमडा बाई आर, ये हमारा सूत्र होता है। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9 गुणे 10 के पावर 9, तो हमने उसकी जगह पर यहाँ इतना रख दिया। 2 है तो हमने यहाँ पे 2 रखा। लेमडा का मान कितना है देखिए 10 गुणे 10 के पावर -3, तो हमने यहाँ पे लिखा 10 गुणे 10 के पावर -3। उसके बाद देखिए आर का मान कितना है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर को हमने बदला मीटर में तो हमारा आया 2 गुणे 10 के पावर -2 मीटर, तो हमने यहाँ पे रख दिया 2 गुणे 10 के पावर -2 मीटर। अब देखिए जहां पे 10 हमारा यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10 के पावर हम 1 मान सकते हैं, तो 10 के पावर अगर देखिए हम 1 में से अगर हम -3 को घटाएंगे, जैसे कि 1 में से हम -3 करेंगे तो हमारा बचेगा -2, इतना बचेगा। तो इसलिए हमारा देखिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा हमारा -2। तो इसलिए देखिए यहाँ से हमारा -2 और ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा आंसर जो हमारा बचेगा यहाँ से देखिए, इसलिए हमने यहाँ पे काटा देखिए, इसलिए हमने यहाँ पे इसको काट दिया क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, -3 है तो माइनस का अगर 1 में से -3 करेंगे तो हमारा बचेगा -2। तो हमारा ऊपर भी बचेगा 2 गुणे 10 के पावर -2 और नीचे भी बचेगा 2 गुणे 10 के पावर -2, तो इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ई बराबर हमारा बचेगा 9 गुणे 10 के पावर 9, ये हमारा बचेगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ई बराबर हमारा हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन प्रति कूलाम, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है देखिए कि चित्र में प्रदर्शित संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। देखिए हमें चित्र दिया है यहाँ पे, इसी चित्र की संचित ऊर्जा ज्ञात करना है। तो संचित ऊर्जा हमारा U बराबर होता है हाफ CV²। तो पहले हम इस पर श्रेणी क्रम में जो हमारा होता है, श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में 2 प्रकार से होते हैं। तो पहले हम इसमें जितने भी इसका पहले हम विभव ज्ञात कर लेंगे, इसका पहले हम विभव ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए पहले इसमें देख लेते हैं कि इसमें धारा कितना प्रवाहित हो रही है। तो देखिए इसमें धारा हो रहा है I बराबर 2 एम्पियर धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। तो देखिए यहाँ पे हमारा सूत्र होता है R बराबर R1 R2 R3 R4, जितना मतलब जितना दिया हो प्रतिरोध उतने पूरे प्रतिरोध को हम लिख देते हैं, उसी पर निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम प्रतिरोध निकालेंगे तो हमारा देखिए पहला प्रतिरोध है 2 3 और 5, तो हम तीनों को जोड़ देंगे, 2 3 और 5 हमारा हो जाएगा 10। तो R बराबर हमारा 10 आ गया, R का मान 10 आ गया। तो देखिए यहाँ से विभव निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा V बराबर IR, यानी कि धारा गुणे प्रतिरोध होता है विभव। तो यहाँ पे देखिए धारा हमारा 2 एम्पियर है और प्रतिरोध 10 आया R का मान, तो यहाँ से V बराबर हमारा हो जाएगा 10 गुणे 20, यानी कि सॉरी 10 गुणे 2, तो जाएगा यहाँ पे 20 वोल्ट आ जाएगा। 10 का गुणा हम 2 में करेंगे तो हमारा आएगा 20, तो वोल्ट हमारा इतना आ गया, V का मान इतना आ गया 20 वोल्ट। अब हम निकालेंगे संचित ऊर्जा। तो संचित ऊर्जा U बराबर होता है हाफ CV²। तो देखिए यहाँ पे हमने हाफ था हमारा, हमने यहाँ पे हाफ रखा। अब देखिए C का मान कितना आता है, C का मान हमारा 2 है, C का मान कितना है 2 है। और फिर देखिए C हमारा जो होता है कितना है 2 है यहाँ पे। और फिर V का मान कितना है हमारा, यहाँ पे हमारा V का मान कितना है देखिए, C का मान जो हमारा है 2 गुणे उसके पावर कितना है -6 होता है, कितना है होता है हमारा 2 गुणे उसके पावर -6 होता है। और फिर देखिए यहाँ V जो है V का मान कितना है 20 है, तो 20 का हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, 20 का अगर हम वर्ग करेंगे तो हमारा आएगा 400 हमारा आ जाएगा। तो इसलिए देखिए हमने यहाँ पे रखा 400। अब देखिए यहाँ से हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा 2 से 2 कैंसिल हो गया। हमारा क्या बचा फिर देखिए हमारा क्या बचा, यहाँ पे हमारा बचा 400 गुणे 10 के पावर -6 बचा। अब देखिए हम यहाँ से 2 जीरो हटाकर इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, प्लस में 2 कर सकते हैं। तो +2 और -6 जब घटेगा तो बचेगा -4। तो देखिए हमारा हो गया क्या बचा, हमारा बचा 4 गुणे 10 के पावर
4। तो यहाँ पे हमारा सूत्र क्या होता है, आंसर आया 4 × 10 के पावर माइनस का 4 जूल। ये हमारा आंसर हो गया। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली सेल को एक प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। यदि परिपथ में 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध व सेल के सिरों के बीच वोल्टता ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ ई का मान कितना है, विद्युत वाहक बल कितना है, 10 वोल्ट है। तो यहाँ पे हमने लिखा 10 वोल्ट, ई का मान हमारा 10 वोल्ट आ गया, क्योंकि कह रहा है विद्युत वाहक बल कितना है, 10 वोल्ट है। और फिर देखिए आर का मान कितना है, आर का मान है यहाँ प्रतिरोध जो है 3 ओम है और धारा इसमें प्रवाहित हो रही है 0.5 एम्पीयर। हमें कह रहा है कि यहाँ पे क्या ज्ञात करने के लिए, यहाँ पे हमें प्रतिरोधक का प्रतिरोध व सेल के सिरों के बीच वोल्टता ज्ञात करनी, आर का मान और वी का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले हम वी का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे मान दिया है किसका किसका, हमें ई का मान दिया है, आर का मान दिया और आई का मान दिया है। तो वी बराबर हमारा सूत्र होता है क्या, यहाँ पे देखिए आई बराबर सूत्र हमारा होता है ई बटे आर प्लस आई बराबर ई बटे आर प्लस स्मॉल आर, इतना होता है। नहीं प्रतिरोध बटे क्या होता है, यहाँ पे जो होता है कैपिटल आर और फिर स्मॉल आर, 2 आर होता है। तो यहाँ से अगर हम वी का मान निकालेंगे, यहाँ पे देखिए अगर हम v का मान निकालेंगे, देखिए तो v बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा सूत्र लगेगा, इसका सूत्र हो गया ये हमारा। इसी पर हम r का मान निकालेंगे जो हमें यहाँ पे प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए दिया है। तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात करने कह रहा है, इसलिए हम कैपिटल आर लगाए हैं। तो इस सूत्र हमारा ये ज्ञात होगा, लेकिन इसको ज्ञात करने के देखिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, यहाँ से हमें देखिए यहाँ से हमें v की जरूरत पड़ेगी, कितनी किसकी, हमें यहाँ से v की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए पहले हम इसको ज्ञात करेंगे। देखिए v बराबर हमारा क्या सूत्र था, e इंटू आई ई माइनस आई आर, वी बराबर ई माइनस आई आर। तो ई का मान हमारा है 10 वोल्ट, तुमने यहाँ पर रखा 10 माइनस, तो तुमने माइनस लगाया है। हमारा आई का मान है 0.5 एम्पियर, तुमने यहाँ पर रखा 0.5 एम्पियर। आर का मान है 3, तुमने यहाँ पे 3 रखा। अब देखिए 10 में से हमारा देखिए 3 का गुणा हो जाएगा, अगर 0.5 में तो जाएगा 1.5, तो 10 माइनस 1.5 आया हमारा। अब 10 में से 1.5 घटाएंगे तो हमारा आएगा 8.5 वोल्ट। तो ये हमारा V का मान आ गया। अब देखिए अब हम इसका ज्ञात कर लेंगे R, यानी कि प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए इसका सूत्र होता है I बराबर ई बटे आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो यहाँ पे देखिए आई का मान हमारा कितना है 0.5 एम्पियर, तो हमने यहाँ पे रखा 0.5 एम्पियर, आई का मान हमने यहाँ पे रख दिया। ई का मान कितना है 10, तो हमने यहाँ पे रखा 10। उसके बाद देखिए कैपिटल आर और आर का हमारे मान मालूम नहीं निकालना, तो हमने यहाँ पे रखा कैपिटल आर और स्मॉल आर का मान है 3, तो ये स्मॉल आर है, यहाँ पे हमने रखा 3, इतना हमारा हो गया। अब देखिए हम तिरछा गुणा करेंगे, तो तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ पे 0.5 में जब आर का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 0.5 आर, कितना हो गया, फिर प्लस का है तो प्लस का हमने चिन्ह लगाया, फिर कितना है 0.5 और फिर हमारा है 3, तो 3 का गुणा होगा 0.5 में तो जाएगा 1.5, तो 1.5 हो गया हमारा। अब 10 का गुणा होगा 1 में, तिरछा गुणा तो जाएगा यहाँ पे 10, तो इसलिए हमारा यहाँ पे 10 आ गया। उसके बाद देखिए इतना हमारा आ गया। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा हमारा 1.1 को हम यहाँ पे आछांतर कर देंगे, तो यहाँ पे प्लस से उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो हमारा बचेगा 0.5 आर बराबर 10 माइनस 1.5, क्योंकि हमने यहाँ को पाछांतर किया और पाछांतर करने पर चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो हमारा बच्चा देखिए यहाँ पे क्या बचा, 0.5 आर बराबर 10 में से माइनस 1.5 को घटाएंगे तो बचेगा 8.5, इतना बचा हमारा। अब देखिए r बराबर तो हमारा बच जाएगा, हम 0.5 को उधर करेंगे तो इधर ये गुणे में रह जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 8.5 और बटे में 0.5, तो इसको जब हम काटेंगे तो हमारा आएगा 17, कितना आएगा 17, यानी r का मान यहाँ से हमारा आ जाएगा 17 ओम। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, एक आंसर हो जाएगा 17 ओम और एक हो जाएगा 8.5 वोल्ट, तो ये दो हमारे आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक इलेक्ट्रॉन 10 के पावर -2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में
10 के पावर 7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 0.6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है। तो कण का विशिष्ट आवेश यानी G/m ज्ञात कीजिए। विशिष्ट आवेश ज्ञात करना है। तो विशिष्ट आवेश क्या होगा? G/m, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए यहाँ पे B का मान जो हमारा दिया हुआ है चुंबकीय क्षेत्र, वो दिया है 10 के पावर -2, इतना हमारा है। और वोल्ट कितना दिया हुआ है? यहाँ पे देखिए क्या बेग जो दिया है, बेग दिया है यहाँ पे हमें करना, देखिए दिया है 10 के पावर -7 मीटर प्रति सेकंड की बेग से चल रहा है। और इसमें जो त्रिज्या है आर का मान 0.6 सेंटीमीटर है। इसको हम बदलेंगे मीटर में तो जाएगा 6 × 10 के पावर -2 मीटर, इतना हमारा हो जाएगा। हमें G/m का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से हमारा सूत्र होता है R = mv/GB, ये सूत्र होता है। तो यहाँ से अगर हम R इसका तिरछा गुणा कर देंगे तो जाएगा RGB = mv, ये हो जाएगा हमारा। तो देखिए इसी सूत्र को निकालेंगे तो हमारा यहाँ से हो जाएगा, अगर हम B को उधर कर देंगे, अगर हम यहाँ से देखिए m को इधर लेके आए तो हमारा हो जाएगा G/m = v/RB। अब हम इसको हमें निकालना था, इसका सूत्र हमने ला दिया पहले ताकि सवाल आसानी से हो जाए। तो Q/m बराबर हमारा हो जाएगा v/RB। ये सॉरी ये Q है, G नहीं है, Q है। तो Q/m बराबर हो जाएगा v/RB। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे रखा Q/m, क्योंकि हमें Q/m का मान ज्ञात करना है। V का मान हमारा दिया है 10, तो हमने यहाँ पे रखा 10। m का मान हमारा कितना दिया हुआ है? देखिए हमें यहाँ पर m का मान जो दिया है वो कितना दिया है? वो हमारा दिया हुआ है 0.6 × 10 के पावर -2, यानी कि हमें यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें r का मान, m का मान हमें मालूम नहीं, क्योंकि हमें Q/m का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए हमें r का हमारी त्रिज्या है कितना दिया हुआ है? वो दिया है 0.6 सेंटीमीटर। हमने उसको बदला मीटर में तो जो हो गया हमारा 0.6 × 10 के पावर -2 मीटर। तो हमने यहाँ पे r का मान इतना रखा। उसके बाद b का मान हमारा कितना दिया हुआ है? 10 के पावर -2 चुंबकीय क्षेत्र, तो हमने यहाँ पे रखा 10 के पावर -2। अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए 10 के पावर -2, 10 के पावर -2 हो जाएगा 10 के पावर -4। तो इसको हम हमारा देखिए नीचे माइनस का, इसको ऊपर ले जाएंगे तो जाएगा 10 के पावर +4। तो इसलिए हमने यहाँ पे देखिए रखा 10 के पावर +4 और 10 के पावर हमारा 7 पहले से था, और नीचे हमारा बचा है 0.6, इतना बचा हमारा। अब देखिए हमारा क्या 7 और 4 मिलाकर हो जाएगा 12। तो यहाँ पे हमारा देखिए क्या हो गया? यहाँ पे हमारा हो गया कितना हो गया? देखिए यहाँ पे ऊपर हमारा हो गया 0. देखिए 10 के पावर हो गया 12 और बट्टे में कितना बचा हमारा? सॉरी यहाँ पे हमारा बट्टे में बचा 0.6, इतना बचा। तो देखिए अब इसको हम क्या लेके जाएंगे? इसको हम लेके जाएंगे ऊपर, 0.6 को हम लेके जाएंगे ऊपर, तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा? ऊपर हमारा प्लस का, तो ये ऊपर जाएगा जब ये, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से 0.6 × 10 के पावर -10 के पावर कितना है? 12, इतना हमारा हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखिए थोड़ा इसको और देख लेते हैं। देखिए यहाँ से हमारा क्या था? यहाँ से हमारा था G/m, इतना हमारा था। तो ये हमारा हो जाएगा देखिए 0.6 × 10 के पावर 12, सॉरी यही हमारा आंसर सही रहेगा। जो आंसर हमारा दिया है ये एक नहीं, एक यहाँ पे नहीं रहेगा, 0.6 रहेगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का मान 5 × 10 के पावर -5 टेस्ला व नमन कोण 45 डिग्री है, तो ऊर्ध्वाधर घटक का मान क्या होगा? तो हमें ऊर्ध्वाधर घटक का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे जो हमें दिया है BH, वो दिया हमें कितना दिया हुआ? देखिए क्षैतिज घटक दिया है हमें 5 × 10 के पावर -5 टेस्ला, ये हमें दिया है क्षैतिज घटक। और फिर हमें जो नमन कोण दिया है थीटा का मान 45 डिग्री। हमें ऊर्ध्वाधर घटक ज्ञात करना है, V हमें ज्ञात करना है। तो देखिए होता है tan थीटा बराबर होता है BV/VH, इसी मान पर हम रखेंगे। तो थीटा का मान 45 है, तो हमारा हो गया tan 45 अंश, और फिर VV का मान हमें ज्ञात करना है, इसका दिया नहीं हमें। और VH का मान हमारा है 5 × 10 के पावर -5, क्योंकि जो हमें क्षैतिज घटक दिया हुआ है, कितना हो गया। उसके बाद देखिए जो हमारा tan 45 का मान होता है 1 होता है, तुमने यहाँ पे रखा 1।
और बी भी हमें ज्ञात करना, तो हमने बी भी रखा और बच्चे में हमारा बचा नीचे 5 को 10 के पावर -5। तो देखिए इसका हम तिरछा गुणा कर देंगे तो एक में हो जाएगा बी का गुणा, तो यही बचेगा, और इसका गुणा इसमें हो जाएगा तिरछा एक में, तो बचेगा वही 5 × 10 के पावर -5। तो ये हो जाएगा बी भी जो है ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा 5 × 10 के पावर -5 टेस्ला। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, कह रहा है कि किसी कुंडली में 0.1 सेकंड में धारा शून्य से बढ़कर 5 एम्पियर हो जाती है। कोई कुंडली है उसमें कितने सेकंड में 0.1 सेकंड में धारा बढ़कर 5 एम्पियर हो जाती है। तो देखिए जिसमें 20 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे डेल्टा टी यानी समय जो दिया हुआ है, स्मॉल समय दिया हुआ है, छोटा समय यह है 0.1 सेकेंड। और फिर देखिए यहाँ पे जो धारा है कितने होती है, धारा बढ़कर कितनी हो जाती है 0 से 5 हो जाती है। तो यहाँ पे हम डेल्टा यानी धारा न्यूनतम धारा निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा I2 - I1। तो I2 हमारा कितना है 5 हो गया है, बढ़कर 5 हुआ है ना, 0 था तो और माइनस हो जाएगा 0, तो हो जाएगा हमारा 5 एम्पियर यानी बढ़कर हमारा 5 एम्पियर हुआ। ई का मान कितना दिया है 20 वोल्ट दिया हुआ है, और हमें यल का मान ज्ञात करना है क्योंकि हमें स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात करना है। तो यल बराबर देखिए क्या होता है, स्वप्रेरण गुणांक बराबर होता है ई बटे डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। तो हमें सबका मान मालूम है, ई का मान हमारा कितना है 20 वोल्ट है, तो हमने यहाँ पे रखा 20 वोल्ट। आई डेल्टा आई का मान कितना है 5, हमने 5 रखा। डेल्टा टी का मान 0.1 है तो हमने यहाँ पे रखा 0.1। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, यहाँ पे देखिए हम यहाँ से दशमलव हटाने के लिए इसके साथ हम 10 से गुणा कर सकते हैं ऊपर और नीचे दोनों में। तो अगर हम 10 से गुणा इसमें दोनों में करेंगे, 5 में भी करेंगे 10 से गुणा और 1 में भी करेंगे, तो ये 50 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, 0.1 है तो ऊपर हमारा हो जाएगा 20 और नीचे हो जाएगा 50 और 1। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा 2/5, 2/5। अब देखिए हम 5 का भाग अगर 2 में करेंगे तो हो जाएगा देखिए इस प्रकार से, 0 लगाएंगे यहाँ पे, दशमलव लगाएंगे यहाँ पे 0 लगा देंगे, तो 5 चौका 20 यानी कि हमारा बचा 0.4। तो 0.4 हमारा 4 हर्ट्ज हमारा इसका आंसर आ गया यल का मान। या तो आप 2/5 भी लिख सकते हैं, 0.4 भी लिख सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि किसी परिपथ में धारा का वोल्टता समीकरण निम्नलिखित है। I बराबर 3.5 साइन इंटू 628 प्लस तो 628 टी प्लस 30 डिग्री, और एम्पियर देखिए V बराबर कितना दिया है, V बराबर 28 साइन इंटू 628 प्लस माइनस 30 सॉरी 628 टी माइनस 30 डिग्री वोल्ट, इतना दिया हुआ है। एम्पियर दिया हुआ, ये दिया है वोल्ट। ये हमारा धारा दिया आई का मान और दिया है V का मान। तो देखिए क्या कह रहा है कि क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे देखिए धारा का शिखर मान, धारा का वर्गमूल माध्य मूल मान और फिर धारा का वोल्टता के बीच कालांतर। तो देखिए इसको हम सही तरीके से लिख लेंगे तो आई का मान हमारा देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आई नॉट साइन WT/5 बटे क्या हो जाएगा 5/1 और यहाँ पे हो जाएगा V नॉट साइन इंटू WT, यहाँ पे ओमेगा भी कह सकते हैं, प्लस क्या हो जाएगा 5/2 ये हो जाएगा। तो देखिए हमें याद करना है धारा का शिखर मान। तो देखिए पहले हम निकालते हैं धारा का शिखर मान। धारा का शिखर मान आई नॉट बराबर क्या हो जाएगा 3.5 एम्पियर हो जाएगा, 3.5 एम्पियर, क्योंकि यहाँ पे देखिए दिया हुआ हमें इतना हो गया। दूसरा हमें क्या है धारा का वर्ग माध्य मूल ज्ञात करना है, तो आई एम एस का मान ज्ञात करना है। तो आई एम एस का मान क्या होता है, आई नॉट बटे रूट में 2 होता है। तो आई नॉट का मान दिया 3.2 सॉरी 3.5, तो हमने यहाँ पे रखा 3.5 और रूट में 2 हमारा है, तो हो गया 3.5 बटे रूट में 2, ये हो गया आई आर एम एस का मान। उसके बाद यह है धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर, तो यहाँ फाई का मान ज्ञात करना है। तो फाई बराबर होता है फाई 1 माइनस फाई 2 ज्ञात कर लेंगे, तो 30 और फिर प्लस 30, क्योंकि देखिए माइनस में 31 है और 31 है प्लस में, क्या देखिए यहाँ पे माइनस का दिया 30, तो यहाँ पे हमारा फाई जो है प्लस में आता होता है और यहाँ पे भी प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे देखिए हमारा हो जाएगा ये 30 और प्लस 30, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारा देखिए
ये 30 हमारा प्लस का है, तुमने यहाँ पे 30 प्लस का रखा, बीच में हमारा माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस से माइनस जब लाएंगे यहाँ पे तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, जुड़ जाएगा हमारा, प्लस का हमारा हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 60, 30 प्लस 30 60 हो जाएगा, तो कालांतर हो जाएगा 60 डिग्री। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण V बराबर 300√2 साइन 500 पाई टी वोल्ट है। प्रत्यावर्ती धारा में वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान एवं आवृत्ति ज्ञात कीजिए। देखिए हमें V का मान इतना दिया हुआ है, 300√2 साइन 500 पाई टी। तो देखिए V की जगह V0 साइन ओमेगा टी, और फिर V0 बराबर हो जाएगा 300√2 और ओमेगा बराबर हो जाएगा 500 पाई। ये हो जाएगा, हमें VRMS और F का मान याद करना है। तो देखिए VRMS बराबर सूत्र होता है V0 बटे √2। तो यहाँ पे देखिए V0 का मान हमारा कितना है, 300√2। तो 300√2 बटे में √2 हमारा सूत्र होता है, रख देंगे, रूट से रूट कट जाएगा, √2 और √2 ऊपर नीचे कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 300, तो हो जाएगा 300 वोल्ट, यानी VRMS का मान 300 वोल्ट हो गया। ओमेगा जो है हमारा ज्ञात करना है, यानी कि हमें जो यहाँ पे है आवृत्ति ज्ञात करनी है। देखिए आवृत्ति हो जाए कितना होता है, देखिए होता है, दिया हमें 500 पाई, इतना दिया हुआ है। तो हमें देखिए यहाँ पे ज्ञात करना है क्या, 2 पाई एफ। हमें 2 पाई एफ कितना है, हमें यहाँ पे देखिए 2 पाई एफ इसका देखिए सूत्र होता है, इतना बड़ा हमने दिया है 500 पाई दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें एफ का मान ज्ञात करना है, जो ये होता है इतने के बराबर होता है, 2 पाई एफ के बराबर होता है ओमेगा जो होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा हो जाएगा इतना बड़ा, हम 5 लिखेंगे 500 पाई, तो यह बराबर जब हम निकालेंगे तो 2 पाई नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 500 में 2 का भाग देंगे तो आएगा हमारा 250। तो यफ का मान जो आवृत्ति हमारा है वो 250 आ जाएगा, 250 हर्ट्ज। तो यहाँ पे देखिए 250 आया हुआ है। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक वैद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम 120 न्यूटन प्रति कूलाम तथा आवृत्ति 500 मेगा हर्ट्ज है, यानी ई नॉट का मान कितना है, 120 न्यूटन प्रति कूलाम, और वी का मान दिया 50 मेगा हर्ट्ज, यानी कि mHg दिया हुआ है। तो इसको हम अगर मेगा हर्ट्ज को हम हर्ट्ज में बदलेंगे तो 10 के पावर 6 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 50 गुणा 10 के पावर 6 हर्ट्ज। हमें क्या करना है, तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम तथा तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम V0 और तरंग दैर्ध्य कितना होता है, लैम्डा। तो हम दोनों का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए पहले हम यहाँ से ज्ञात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। तो देखिए क्या हो जाएगा, V0 बराबर सूत्र हमारा होता है E0 बटे C। क्या होता है, E0 बटे C होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा हो जाएगा E0 का मान कितना दिया है, 120 दिया हुआ है, और C का मान जो हमें दिया है कूलाम जो होता है कितना दिया है यहाँ पे हमें C का मान हमारा दिया हुआ है 3 गुणे 10 के पावर कितना 8। यहाँ पे कूलाम हमारा हो जाएगा 3 गुणे 10 के पावर 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो ये हमारा यहाँ से हो जाएगा 3 से कट जाएगा हमारा 3 4 3 में 12, तो हो जाएगा यहाँ पे 40 बचेगा ऊपर, तो यानी 40 गुणे 10 के पावर -8, यानी V0 बराबर, यानी चुंबकीय क्षेत्र का आयाम जो हो जाएगा 4 गुणे 10 के पावर -7 टेस्ला, ये आ जाएगा। अब हमें याद करना तरंग दैर्ध्य, यानी जो लेमडा का मान, तो लेमडा बराबर होता है C बटे V। देखिए C का मान कितना है, 3 गुणे 10 के पावर 8। तो देखिए यहाँ से हमारा हो जाएगा 3 गुणे 10 के पावर 8 हमने रखा, और बटे में हमारा V का मान कितना हो गया, 50 गुणे 10 के पावर 6 हर्ट्ज। तो हो गया 50 गुणे 10 के पावर 6 हर्ट्ज, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा जो हम इसको निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हमारा यहाँ से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए इसको हम ऊपर अगर लेके जाएं, यहाँ से हम 5 को काटें, देखिए ऊपर नीचे अगर हम गुणा करें तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हमारा 10 के पावर 6 है, तो एक बार सरल तरीके से सॉल्व करते हैं। 10 के पावर 6 है, तो यहाँ पे 10 के पावर अगर हम 7 करें तो यहाँ से हमारा एक जीरो हट जाएगा, तो हमारा बचेगा 5। तो हम यहाँ से जीरो हटा देते हैं, तो यहाँ पे हमारा 5 बढ़ जाएगा, और यहाँ पे अगर हम 3 की जगह 30 कर देंगे तो यहाँ पे क्या है, एक जीरो क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 7 हो जाएगा। तो इसलिए हमारा देखिए ऊपर हो गया 30 गुणे 10 के पावर 10 के पावर 7, और यहाँ पे हो गया 6 गुणे 10 के पावर 7 हमने कर दिया, तो हम आसानी से काट सकते हैं। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और 5 छक्का 30 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारा जो बचेगा तरंग दैर्ध्य 6 बचेगा, कितना 6।
तो आंसर हमारा 6 हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल अपने सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।